वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अमर नारा और गीत है जिसने लाखों भारतीयों के हृदय में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित की। इसका शाब्दिक अर्थ है माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यहाँ माता से आशय भारत माता से है। यह केवल एक गीत नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी बना रहा। वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। माना जाता है कि इसकी रचना 1870 के दशक में हुई थी। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और देश में राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उस समय ब्रिटिश प्रशासन में अधिकारी थे, किंतु उनके मन में राष्ट्र प्रेम की प्रबल भावना थी। यह गीत मूल रूप से संस्कृत निष्ठ बंगला भाषा में लिखा गया था। बाद में इसे बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ जो 1882 में लिखा गया उसमें शामिल किया गया। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, जिसमें साधु संतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। उपन्यास में वंदे मातरम को एक प्रेरणादायक गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया जो मातृभूमि की महिमा का वर्णन करता है। गीत में भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया है, अर्थात शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की देवी के रूप में। इससे स्पष्ट होता है कि बंकिम चंद्र ने भारत को एक जीवंत दिव्य स्वरूप में देखा। वंदे मातरम 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नारे के रूप में उभरा। जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया तब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। उस समय यह गीत आंदोलनकारियों की आवाज बन गया। लोग जुलूसों और सभाओं में वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। धीरे धीरे यह गीत पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। अनेक क्रांतिकारी जैसे अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इसे राष्ट्रीय जागरण का मंत्र मानते थे। ब्रिटिश सरकार ने इसकी लोकप्रियता से भयभीत होकर कई स्थानों पर इसके सार्वजनिक गायन पर रोक भी लगा दी। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन के दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार इसे सार्वजनिक रूप से गाया। इसके बाद यह कांग्रेस के अधिवेशनों का प्रमुख गीत बन गया। हालांकि वंदे मातरम अत्यंत लोकप्रिय था, लेकिन समय के साथ इसके कुछ अंशों को लेकर विवाद भी उत्पन्न होने लगे। इस गीत के बाद के पदों में भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया। कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह तर्क दिया कि किसी देवी की स्तुति करना उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस कारण 1930 के दशक में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया कि केवल गीत के पहले 2 पद ही सार्वजनिक रूप से गाए जाएं, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सर्वमान्य और राष्ट्रीय एकता के अनुकूल थे। इन पदों में मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का वर्णन है, न कि किसी विशेष धार्मिक प्रतीक का। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद संविधान सभा में यह प्रश्न उठा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्या होंगे। वंदे मातरम और जन गण मन दोनों ही लोकप्रिय थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम होगा, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार दोनों को समान सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम का विशेष स्थान है। यद्यपि संविधान में राष्ट्रीय गीत शब्द का औपचारिक उल्लेख नहीं है, फिर भी इसे आधिकारिक रूप से सम्मानित दर्जा प्राप्त है। आज भी वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। स्कूलों, राष्ट्रीय समारोहों और स्वतंत्रता दिवस, साथ ही गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर इसे गाया जाता है। अनेक फिल्मों, कविताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग हुआ है। यह गीत भारतीयों को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और त्याग की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए प्राण न्योछावर किए। इसलिए यह केवल साहित्यिक कृति नहीं बल्कि बलिदान और संघर्ष की भी स्मृति भी है। वंदे मातरम का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह रचना साहित्य, संस्कृति और राजनीति तीनों क्षेत्रों में प्रभावशाली रही है। इसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्षरत भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित की। आज भी वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, एकता और आत्म गौरव का प्रतीक है। यह हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानों की याद दिलाता है।